हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप। देखो, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशनल नंबर। ओके, नंबर नंबर हम लोग पहले भी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, स्पेशली नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। We have more focus here on rational number, especially on rational number, but in between we will also include these all things just to correlate with one another. Okay, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट, मैथ का लैंग्वेज क्या होता है, नंबर ही लैंग्वेज है मैथ का। लेकिन मैं बोलता हूं केवल लैंग्वेज नंबर नहीं है, मैथ इज ए गेम, इट इज ए गेम ऑफ नंबर्स एंड सेंटेंस। आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए और उस मतलब को आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, मैथ बहुत आसान है, मैथ में प्लस माइनस डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के अलावा तो कुछ आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन तभी नहीं बनता है हमसे जब हम लोगों को उसका हिंदी, उसका मीनिंग ना समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अभी रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इट। व्हाट इज नेचुरल नंबर? जस्ट हैव ए क्विक रिकैप ऑन दिस। द काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम लोग काउंट कर सके, 1 2 3 4 5 6। जैसे गिलास रखा हुआ है हमारा, हम इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते -1 -2 -3 -4। देयरफॉर माइनस आर माइनस नेगेटिव ऑफ नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ओनली 1 2 3 4 5 6 to infinity आर नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर में अगर जीरो को एड अप कर दोगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, जीरो और काउंटिंग नंबर, दैट इज -1 -3 -2 -1 0 1 2 3। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर है, ये निगेटिव है, काउंटिंग नंबर का जीरो एक ऐड कर दो और फिर काउंटिंग नंबर को ऐड कर दो, ये हमारा इंटीजर्स बन जाता है। अब रेशनल नंबर को देखो, हमारा मेन फोकस रेशनल नंबर पे होगा। द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। p and q इंटीजर्स होना चाहिए। p and q इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब अभी हम लोग इंटीजर्स देखे हैं, दैट इज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, p और q। हाँ, लेकिन q जीरो नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, ये क्या है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और जीरो नहीं है क्यू। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, दिस इज ऑल्सो काउंटिंग नंबर, इंटीजर्स, दिस इज नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। सो इस तरह से ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जिसमें किसी भी यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। ऑलराइट, सिंस द नंबर 0 -2 and 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, दे आर रेशनल नंबर। देखो, कोई भी नंबर को अगर हम लोग p by q के फॉर्म में लिख दे, एक्सप्रेस कर दे, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे 2 क्या रेशनल नंबर है? यस, इट इज रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इट लाइक 2 by 1। 2 by 1 मीन्स 2, तो ये p हो गया, ये q हो गया। दिस इज counting number, this is also counting number, so we can say 2 is a rational number, even 0 is a rational number। -2 को भी हम लोग -2 by 1 का फॉर्म में लिख सकते हैं, therefore this is also a rational number। okay, just close your eyes, revise all the concept, revise all the numbers in your mind, go through the next video, go through the next video means just play the video। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, 5/7 इज दिस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। सो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? फ्रैक्शन आप लोग क्लास 7 में पढ़े हो। एक बार थोड़ा सा जस्ट जो है बुक उठाओ और फ्रैक्शन को देखो, जस्ट ट्राई टू लर्न बाय योरसेल्फ ऑल्सो। केवल मेरा वीडियो ही नहीं देखो आप। ओके, वी आर ओनली टू गाइड यू, नॉट ऑलवेज कीप यू रिवाइजिंग। ओके,
You have to keep your energy level so high that you can revise everything either through my video or through books. हाँ, तो आप इसका आंसर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो किन किन पॉइंट्स के बीच डिफरेंशिएट होगा उसको नोट डाउन करो या फिर रिवाइज करो। हाँ, तो रेशनल नंबर कितने तरह का हो सकते हैं? दो तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव। अभी मैंने देखा था ये निगेटिव काउंटिंग नंबर है -5 और ये काउंटिंग नंबर है, तो दिस इज ए निगेटिव रेशनल नंबर। ये भी निगेटिव काउंटिंग नंबर अगर हो और ये भी निगेटिव काउंटिंग नंबर अगर हो जाए तो क्या ये निगेटिव रेशनल नंबर है? नो, दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, बिकॉज माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट और माइनस माइनस विल गेट प्लस। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव वन। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कोई पॉजिटिव ही होगा। तो अगर एक कोई भी एक अगर ये डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाए तब भी ये निगेटिव होगा। तो देखो इस तरह से 4 एग्जांपल, 4 नंबर लिया मैंने और आपको निगेटिव और पॉजिटिव के बीच डिफरेंस बता दिया। तो इसको वर्ड में लिखना हो, इसको सेंटेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव किसे कहते हैं? इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव होना चाहिए दोनों, या दोनों निगेटिव होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर दोनों में से कोई, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स में से कोई एक निगेटिव होगा तो वो निगेटिव है। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखो टोटल 3 प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का, 1, 2 एंड 3। अगर a बाई बी, अगर 2/3 इज ए रेशनल नंबर देन, और अगर 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, दिस इज ए रेशनल नंबर। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सपोज करो दिस इज 5, ये 5 जो है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या होगा? 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5। इसको m बोला है, और m क्या है? ये नॉन जीरो इंटीजर है। ये तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन हम लोग इसे इंटीजर कह सकते हैं बिकॉज ऑल, देखो क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, इसीलिए हम लोग इंटीजर्स बोल देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसीलिए हम लोग वर्ड यहां पर इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये 5 क्या है? एक इंटीजर है। क्या कह रहा है? इस इंटीजर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, तो जो रेशनल नंबर था हमारा उसके ये बराबर होगा, उसके ये बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा देख लो। अगर रिवर्स चलो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2/3 बचा, यहां भी 2/3 है, तो दोनों तो इक्वल ही है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कैन बी रिटेन इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिख सकते हैं भाई मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करना आना चाहिए हमें इंग्लिश में। ओके, तो अब इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे होगा? देखो, इफ a बाई बी इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर, देन a बाई बी मतलब जो रेशनल नंबर है इज इक्वल टू a इंटू एम अपॉन b इंटू एम। सिमिलरली इसी तरह से अगर ये 5 है, इसको हम लोग डिवाइड करते तो क्या होता? 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड 3 डिवाइडेड बाई 5, तो करते तो क्या होता? तब भी ये 2/3 ही होता। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी करो 2/3 ही होता है। अब देखो 2/5 है, पहले हम लोग न्यूमरेटर को लेकर चलते हैं। 2/5 यानी 2 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड को इनटू में करेंगे तो 1/5, दिस इज अ लॉन्ग लाइन। 3 इंटू 1/5, ये इंटरचेंज हो जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो अब ये क्या हो रहा? 2/5 लॉन्ग डिवीजन 3/5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/5 लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवीजन अपॉन 3/5, 2/5
हाँ, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, और नंबर ये चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है 5/3, तो 5/5 कैंसिल आउट, तो दिस ऑल्सो इज इक्वल टू 2/3। तो याद रखना, मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केस में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, या फिर डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो रेशनल नंबर, ओरिजिनल रेशनल नंबर है, उसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो रेशनल नंबर इक्वल हो तो दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू डी, तो दोनों भी बराबर ही होंगे। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 1/2 इज इक्वल टू, अगर ये 2/4 होगा, है ही, देखो कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 1, ये इक्वल है, दोनों दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है 1/2 एंड 5/15? नहीं इक्वल है, ये 1/3 है, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/3 कह सकते नहीं, नेवर इज नॉट इक्वल टू। तो जब यहां पर अगर दोनों इक्वल हो, रेशनल नंबर दोनों इक्वल हो, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इक्वल ही आएगा ऑलवेज। तो देयरफॉर दिस इज 3 प्रॉपर्टीज। क्लोज योर आइज, revise all the 3 properties and play the video. This is next topic, standard form of a rational number। देखो अभी हमने देखा था क्या, 2/8 और अगर 1/4 का बात करो तो दोनों इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल है तो दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। जब एक लिखना हो, जब हमें सिंगल रेशनल नंबर लिखना हो, तो हम कौन सा लिखेंगे, 2/8 और 1/4, या बात करो 2/-8 एंड -1/4, दोनों सेम ही है, लेकिन लिखना किसे है हमें। तो देखो ये दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लिखने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका हम लोग उसे बोलेंगे। तो देखो उसको हम स्टैंडर्ड तरीका बोलेंगे जिसमें हैविंग नो कॉमन डिविजर अदर देन 1 एंड क्यू शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए क्यू। अगर p/q का फॉर्म में हो रेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा, ये बिल्कुल हैविंग नो कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। देखो ये दोनों के बीच में कॉमन डिवीजर क्या, ये 2 है, 2 से 1, ये भी 2 से कट गया 1। अब देखो इसमें 2, दोनों में क्या था कॉमन, 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, दोनों में कॉमन था 2, डिवीजर क्या था 2 था, 2 से डिवाइड किए थे, 8 को 2 से डिवाइड किए तब 4 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया, तो ये डिवीजर कॉमन है, तो ये 1 और 4 हो गया। अब देखो ये 1 एंड 4 में अब हम लोग किससे इसे कट कर सकते हैं, एक तो सिंपली बस ये 1 इंटू 1, मैंने अगर 1 को 1 से डिवाइड करे और 4 को भी 1 से डिवाइड करे, तो यहां पर बस डिवीजर 1 हो सकता है, ओनली 1, नॉट अदर देन 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो गया, 1/4 इज सिंपल फॉर्म। इसके आगे हम लोग कुछ भी कटिंग नहीं कर सकते, कोई भी नंबर से इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से नहीं एक्सेप्ट 1। देख लो 1 और 4 को किस नंबर से डिवाइड करोगे, हाँ दोनों का डिवीजन सेम होना चाहिए, दोनों का डिवीजन सेम ही होना चाहिए। ओके, अगर इसको अगर आप m से डिवाइड करते हो तो ये भी m से ही डिवाइड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए अभी हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज। ओके, तो हैविंग नो कॉमन डिवीजन अदर देन 1 एंड q शुड बी पॉजिटिव। अब 33/44 है, 33/-44, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 33 इंटू -1 एंड 44 इंटू -1 करेंगे। हम लोग यहां पर कौन सा रूल लगा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इफ a/b इज a रेशनल नंबर देन दिस विल बी इक्वल टू a इंटू m एंड a इंटू b इंटू m, दोनों m क्या है -1। अब क्या होगा, ये 33 इंटू -1 -33 हो जाएगा, एंड दिस माइनस विल गेट +44। क्यू आ गया पॉजिटिव, यानी एक कंडीशन जो है, इसको अगर 2 कंडीशन माना जाए, ये पहला और दूसरा कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन डिवीजर क्या है, 11 से कट सकता है ना, 11 3 एंड 11 4। ठीक है,
अब इसमें से कोई कॉमन डिविजर है नहीं है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर वी कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर, जस्ट क्लोज योर आइज, देयर आर two conditions. First condition is that denominator should not be equal to 0. Sorry, denominator should not be negative. And second condition, it should be in simple condition, that is common divisor should not be other than 1. ये सब आपको कैलकुलेशन आता ही है, बस रिवीजन कर रहे हैं। नाम बदल गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, क्या क्या नाम लोग रख दिए हैं इसे। ओके, आप डोंट अफ्रेड ऑफ दिस नेम्स, ये सब आपको मालूम है। दिस इज अनदर टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ 2/4 एंड 5/8, तो इसमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अगर हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख जाएं इस नंबर रेशनल नंबर को, तो इसकी स्टडी हम लोग लेटर करेंगे। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, 2 और 3 में ग्रेटर कौन है? दोनों रेशनल नंबर है, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। दोनों को रिप्रेजेंट मैंने किया है p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना रहा नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम लोग वहां पे नंबर देते हैं 0, फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, अब 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 विल बी दिस एंड 3 विल बी दिस, विच वन इज ग्रेटर? अगर हम लोग 0 से राइट साइड में जाते हैं, तो जो सबसे राइट मोस्ट है वो ग्रेटर है। तो इसमें से राइट मोस्ट कौन है? 3 है, सो 3 इज ग्रेटर देन 2। सो दिस इज द a case, this is the one technique where we can compare rational number। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बिना अगर लाइन पे ड्रा किए हुए कैसे कर सकते हैं, उसका नाम दिया गया है अर्थमेटिक प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन करते हैं। देखो इस केस में भी क्या है, 2 और 3 में दोनों में डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है 1 1। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2/4 और 5/8 में डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे। डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लो। अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है, यानी कि हमें 8 करना है इसको। तो डिनोमिनेटर को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और ये तो है ही ऑटोमेटिक पहले से ही डिनोमिनेटर में 8। तो दिस इज इक्वल टू 4/8 और दिस इज इक्वल टू 5/8। अब देखो, अब इस चीज को 4/8 और 5/8 में जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रेटर होगा। देखो ये आया भी कहां से, ये आया है नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करने से। नंबर लाइन पर अगर इसे रिप्रेजेंट करोगे तो 5/8 आपका ये आएगा, 5/8 ये आएगा एंड 4/8 ये आएगा। दिस इज 5/8 एंड दिस इज 4/8। ओके, तो 5/8 इज ग्रेटर क्योंकि ये राइट मोस्ट पोजीशन पर है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और स्टेप वाइज हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, अच्छा यहां पर आपने एक चीज देखा होगा नंबर लाइन में, अभी तक मैंने जो बात किया वो पॉजिटिव नंबर्स का बारे में बात किया था कि राइट हैंड साइड में। अगर हम लोग निगेटिव का बात करें तो लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा। सपोज करो दिस इज -1 एंड -2, तो -1 -2 में 0 से जस्ट पास में कौन सा है, -1। सो दिस विल बी ग्रेटर, नॉट द लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट ही। 0 से ये ज्यादा करीब है, ज्यादा नजदीक है, इसलिए -1। इट मीन्स हम लोग इस ओर अगर इंक्रीज करेंगे तो नंबर हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे साइड में हमें ऑब्टेंड होगा वो ग्रेटर होगा। ओके, ये नंबर लाइन का था। अब हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस को, जो अभी डिनोमिनेटर कॉमन करने वाला अर्थमेटिक प्रोसेस को हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। ओके, अर्थमेटिक को है। देखो क्या स्टेप्स था,
स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होंगे? एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एलसीएम जो है, दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, और फिर उस एलसीएम, जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर को भी उसी में एक्सप्रेस करो, और द नंबर हैविंग द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। देखो एग्जांपल ये था 3/4 है बाय -4, इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या है हमारा? विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा? 3 इंटू -1 एंड -4 इंटू -1, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल हैव -3/4। अब फॉर 5/-6, इसमें भी डिनोमिनेटर में निगेटिव है, दैट्स व्हाई we will multiply by -1 in numerator as well as in denominator. This is equal to -3/6. Now we have the number -3/4 and -3/6. Now take the LCM. अब LCM लेना, 4 and 6 का LCM लो, 2 and 3, 3 to 6 to 12, 12 is our LCM। तो जो LCM आया उसी एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर, ये हर एक रेशनल नंबर को विथ द एलसीएम एज ए कॉमन डिनोमिनेटर। यहां पर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन 12 होना चाहिए, तो देयरफॉर 12 लाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी, इसमें भी वही केस होगा, -3 इंटू 6 इंटू डिनोमिनेटर में 2 से, यहां भी 2 से, दिस इज इक्वल टू -9/12 एंड दिस इज इक्वल टू -6/12। हमारे पास आ गया -9/12। 1 मिनट, ये 5 है, दिस इज 5, हाँ तो दिस इज 5, देन 10, -10/12 एंड -9/12। और अगर हम लोग नंबर लाइन का बात करें तो ये 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड सो ऑन, दिस इज -9, दिस इज -10। राइट हैंड साइड, टॉप राइट हैंड साइड, दिस इज -9, सो ग्रेटर इज -9। जो न्यूमरेटर में द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये ग्रेटर है, देयरफॉर दिस होल फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। और ये कहां से आया है? -3/4 से, और -3/4 कहां से आया है? 3/-4 से। हेंस वी कैन से 3/-4 इज ग्रेटर देन 5/-6। ओके, दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस एक बार स्टडी करो आप खुद से, स्टेप वाइज एक्सप्रेस करना है पॉजिटिव डिनोमिनेटर से, एक्सप्रेस किया पॉजिटिव डिनोमिनेटर से, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम को दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर किया मैंने 12, जिससे न्यूमरेटर -9 -10 आया, ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर नंबर, greater numerator is -9, so greater numerator is greater number, so this number is greater, but this number we arrive from this one and this we get from this one, so this is the our answer. Okay.